हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेबीज नेशन में। मैं हूं प्रेम सिंह और आज मैं लेके आया हूं मई जून की टॉप 10 न्यू मूवीज, वो भी हिंदी में सभी प्लेटफॉर्म की, जिन्हें देख के आप बुखला जाएंगे या जिन्हें देख के आपको मिलेगा सुकून। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जिसका हकदार है बैड बॉयज फॉर लाइफ। ये बैड बॉयज की फ्रेंचाइजी होती है, उनका तीसरा पार्ट होता है जो हाल ही में अमेजोन पे रिलीज हुआ है। इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर होते हैं, माइक और मार्कस। मार्कस जो कि नाना बन चुका होता है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है क्योंकि वो नाना बन चुका है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगी है। पर माइक ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो सिंगल है, तो वो चाहता है कि मार्कस भी उसकी तरह सिंगल बिंदास लाइफ जिए। पर मार्कस रिटायरमेंट ले लेता है। इस मूवी में ट्विस्ट जब आता है जब माइक को कोई मारने की कोशिश करता है, माइक को गोली लग भी जाती है और वो शूटर ये चीज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल देता है, जिससे माइक की और भनक जाती है और वो मार्कस की हेल्प मांगता है कि वो इस बंदे को पकड़ने की मदद करे। पर मार्कस स्टार्टिंग में मना करता है, पर मार्कस के बाद में पता चलता है कि वो शूटर और भी बड़े सेलिब्रिटीज को शूट कर रहा है। तो माइक मार्कस को कहता है कि लास्ट टाइम हम बैड बॉयज फॉर लाइफ बन जाते हैं। मार्कस इस बात के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो माइक को अपने भाई की तरह मानता है। इस मूवी में खूब सारा एक्शन है, आपको इस मूवी में देखना चाहिए। क्या माइक उस माफिया गेम को पकड़ पाएगा? ये मूवी अमेजोन पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जिसका हकदार है भोसले। इसमें भोसले का लीड रोल कर रहे हैं मनोज बाजपेयी, जो कि होते हैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। रह रहे होते हैं दो भाई बहन के साथ एक स्लम एरिया में। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब पता चलता है कि भोसले को ट्यूमर है और जिस लड़की के साथ वो रह रहा होता है वो लेके आती है डॉक्टर भोसले के चेकअप के लिए। पर एक दिन रात को एक्सीडेंटली उसका हो जाता है रेप और भोसले पूरी कोशिश करता है ये पता लगाने की कि उसका रेप किसने किया है। ये वेब मूवीज पूरी ड्रामा से भरपूर है। ये वेब मूवीज सोनी लिव पे अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसका हकदार है चोक। ये कहानी रिलेटेड है 2016 में हुई नोटबंदी, जो शायद ही कोई इंडियन भूल सकता है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस मैन से जो ब्लैक मनी के बंडल को एक पिन्नी में डाल के गटर के पाइप में डाल रहा होता है। इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर है सरिता, जो होती है बैंक में अकाउंटेंट। उसका पति वेला होता है और उसका होता है एक बच्चा। सरिता बहुत ही फर्स्ट्रेट होती है क्योंकि उसका पति कर्जे में डूबा होता है और कोई जॉब भी नहीं कर रहा होता। घर का काम और ऑफिस का काम सारा बोझ सरिता के ऊपर आया होता है। एक दिन किचन में सरिता देखती कि सिंक से पानी लीक हो रहा है और वहां से निकल रहे नोटों के बंडल पिन्नी में पैक होके। सरिता उन सभी नोटों के बंडल को निकालती है और एक जगह दुबका के रखती है और यूज करने लगती है उन पैसों को। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब होती है नोटबंदी। ये मूवी बहुत ही ड्रामा फुल है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसे अभी जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिसका हकदार है बुलबुल। ये कहानी 1881 के बांग्लादेश की। इस स्टोरी में बुलबुल नाम की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है जिसके पेरेंट्स उसकी शादी करा देते हैं। बुलबुल पूरे रास्ते यही सोची होती है कि उसकी शादी सत्या से हुई है। वो सोचती और हंसती रहती है कि वो सत्या को पूरे दिन परेशान करेगी और सत्या उसे चुड़ैलों की कहानी सुनाएगा। बुलबुल जब अपने घर पहुंचती है तो सत्या वहां से उठ के चले जाता है और वहां पहुंचता है सत्या का बड़ा भाई इंद्रनील। बुलबुल इंद्रनील से पूछती है कि उसका पति कहाँ है, तो इंद्रनील बोलता है तुम्हारे पति हम हैं। बुलबुल ये सुन के चौंक जाती है। इस मूवी में स्टोरी के 20 साल बाद सत्या जब पढ़ाई करके लंदन से वापस आता है तो वो देखता है कि बुलबुल पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। वो उसके भाई की हो चुकी होती है हत्या और लोग सोचने लगते हैं कि हत्या चुड़ैलों ने की होती है, तो उनके खूनी का पता कोई नहीं लगा रहा होता। सत्या ये पता लगाने की कोशिश करता है कि खूनी कौन है और इन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बुलबुल इतना बदल चुकी है। आपको इस मूवी में देखना चाहिए क्या खूनी कौन है और आखिर ऐसा क्या हुआ इन 20 सालों में। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर, जिसका हकदार है चिप्पा। ये एक छोटा सा क्यूट बच्चा होता है। चिप्पा का मानना होता है कि उसके पापा किसी बंगालिन के साथ भाग गए। ये कहानी स्टार्ट होती है सुलेमान से। वो अपने थैले में कुछ ढूंढ रहा होता है, उसे मिलती है चिप्पा के फादर की चिट्ठी जिसके ऊपर लिखा होता है चिप्पा इसे अपने 10th बर्थडे पे खोलना। और चिप्पा इतना एक्साइटेड हो जाता है वो उसे तुरंत ही खोल देता है। उस चिट्ठी में उर्दू में कुछ ना कुछ लिखा होता है। चिप्पा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसे उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो ढूंढने लग जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसे उर्दू आती हो ताकि वो चिट्ठी पढ़ के सुना सके। इस मूवी को काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। आपको इस मूवी में देखना चाहिए क्या चिप्पा कभी इस चिट्ठी को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, क्या उसे वो व्यक्ति मिल जाएगा जो उसे ये चिट्ठी पढ़ा के सुना सके। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अभी अवेलेबल है, आपको ये मूवी अभी जाके देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जिसका हकदार है गुलाबो सिताबो। कहानी है लखनऊ के एक फातिमा महल की। इस फातिमा महल की मालकिन होती है फातिमा, जो कि 95 साल की हो चुकी होती है। उनके पति होते हैं मिर्जा यानी अपने अमिताभ बच्चन, जो कि पैसों के बहुत लालची होते हैं। इस महल में बहुत सारे किराएदार रह रहे होते हैं जो कि 70 रुपए महीना किराया दे रहे होते हैं, पर रस्तोगी और उसकी फैमिली सिर्फ 30 रुपए महीना किराया दे रही थी। रस्तोगी और कोई नहीं अपने आयुष्मान खुराना होते हैं,
जो कि ये 30 रुपए महीना भी नहीं दे रहे होते। इसी बात पे रस्तोगी और मिर्जा की रोज ही झगड़ा होता है। मिर्जा पूरी तरीके से कोशिश कर रहा होता है कि फातिमा महल उनके नाम हो जाए। आपको इस मूवी में देखना चाहिए क्या रस्तोगी महल छोड़ता है, क्या मिर्जा इस महल को फेंक पाता है। ये वेब मूवीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, आपको अभी जाके इसे देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, जिसका किरदार है कड़क। ये स्टोरी है सुनील की। तैयारी कर रहा होता है दिवाली की पार्टी की अपने घर में, पर तभी वहाँ पे राघव नाम का आदमी आ जाता है और खोल देता है राघव सुनील की पोल कि उसकी अफेयर चल रहा होता है उसकी बीवी छाया के साथ। सुनील ये बात चौंक जाता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर राघव ये सुन के और हाइपर हो जाता है और शूट कर लेता है खुद को। राघव की डेड बॉडी पड़ी होती है सुनील के घर के अंदर, और इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब वो उसकी डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में आने वाले होते हैं उसके मेहमान। आपको इसकी मूवी में देखना चाहिए क्या वो उसकी डेड बॉडी को छुपा पाता है, उसके मेहमानों को डेड बॉडी मिलती है कि नहीं मिलती। इस मूवी में काफी ज्यादा डार्क कॉमेडी है, बहुत ज्यादा फन है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8। ये मूवी सोनी लिव पे मौजूद है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जिसका किरदार है अकूनी। ये स्टोरी है नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों की जो दिल्ली में रह रहे होते हैं। उनमें से एक होती है मीनम, जिसकी शादी होने वाली होती है। इन लोगों का एक रिवाज होता है जहाँ इन्हें शादियों में अकूनी नाम की सब्जी बनानी होती है। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दिल्ली वालों को ये पसंद नहीं आती, पर इन लोगों को वो स्मेल खूब भाती है। इस मूवी में साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि इन लोगों के साथ लोग कैसा बर्ताव करते हैं। इस मूवी में इनका ट्रेडिशन, फैशन सब कुछ दिखाया गया है। मूवी के हर एक पॉइंट पर बहुत ही कॉमेडी है, आपको इस मूवी को अभी जाके देखना चाहिए। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। यह मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इसे आपको अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसका किरदार है चमन बहा। इस मूवी में और कोई नहीं अपने जीतू भैया है, जो कि रोल कर रहे हैं बिल्लू का। बिल्लू ऐसी जगह अपना पान का खोखा खोलता है जहाँ पे कोई नहीं आता। ऐसी उसकी बेवकूफी नहीं, उसके साथ धोखा हुआ होता है। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उसकी किस्मत खुलती है। उस खोखे के सामने वाले घर में आता है एक इंजीनियर रहने के लिए, जिसकी होती है एक खूबसूरत सी बेटी जिसका नाम होता है रिंकू, और जिसके प्यार में पूरा गाँव होता है। और उसके प्यार में पड़ जाता है अपना बिल्लू भी, और बिल्लू में दिखने लगते हैं वन साइडेड लव के लक्षण, जैसे टैटू कराना, दीवार पे नाम लिख देना और लव लेटर भेजना। इस मूवी में बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है और रोमांस है। ये मूवी आपको हर पॉइंट पे जोड़े रखेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। ये मूवी आपको अभी जाके देखना चाहिए। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जिसका किरदार है चिंटू का बर्थडे। ये कहानी एक छोटे से क्यूट से बच्चे की, जिसकी फैमिली इराक के एक शहर में बगदाद में फंस जाती है, पर वो धीरे धीरे वहाँ के तौर तरीके सीखने लग जाता है और वहाँ रहने लग जाते हैं। चिंटू की फैमिली में उसकी एक बहन, उसकी नानी और उसके पेरेंट्स होते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इराक पे हमला करा देते हैं। उस हमले में स्कूल, कॉलेज और सब कुछ तबाह हो चुका होता है। चिंटू को छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है, पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो खुश रहे। उसके पापा उसके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए उसका बर्थडे स्पेशल तरीके से मनाते हैं, और उसके बर्थडे पे बनाते हैं केक, क्योंकि पिछली बार उसका बर्थडे सही से बन नहीं पाया था। उसके बर्थडे पे प्रॉब्लम तब आती है जब 2 फौजी उसके घर में घुस जाते हैं, और उसके घर में ही छुपा होता है उसका लैंडलॉर्ड, जिसका हाथ होता है एक बम ब्लास्ट में, जिसकी वजह से उसके पापा भी इस चीज में फंस जाते हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, आपको इस स्टोरी में देखना चाहिए क्या चिंटू अपना बर्थडे बना पाएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1। ये मूवी G5 पे अवेलेबल है। ये G5 की बेस्ट मूवी में से एक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड, मूवी या वेब सीरीज से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप हमें इंस्टा पे आके बोल सकते हैं। मेरी इंस्टा ID आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।